कुछ सोशल मीडिया से हमने हेल्प ली है, तो कुछ अपने दोस्तों वगैरह से पूछा, तो हमने उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इस कंट्री पे अप्लाई करें, ये यूरोप की बेस्ट कंट्री है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप वेल सेटल हो जाएँगे, आपकी लाइफ़ अच्छी बन जाएगी। तो इसलिए हमने ना ये डिसीजन किया कि हमने इस कंट्री को चूज़ करना है। वालिद साहब के पास ना हमारा ना घर था, हमने वो गिरवी रखा था। वालिद साहब ने मेरे कहने पे रखा था क्योंकि मैं खानदान में बड़ा था, तो मैंने कहा, "जी, मुझे आप ना बाहर भेज दें किसी यूरोपियन कंट्री में, अच्छा सेटल हो जाऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह अपना घर ना दोबारा हासिल कर लेंगे।" और इसी सिलसिले में एजेंट के पास गए, उसने हमें अप्रॉक्सिमेटली 40 टू 45 लाख ना उसने हमें सर चार्जेस बताए इसके। जैसे हम वहाँ पहुँचे हैं उसने कुछ उनके पास ना बड़े पतीले वगैरह होते हैं जिसमें वो ना दाल पकवाते हैं कैदियों वाली। वो दाल पकवाए और साथ में खुबज़ मशहूर है यहाँ लिबिया में। वो खुबज़ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उसने हमें लिया के दिए, भई 1-1 खुबज़ है और 6 लीटर की कैन थी पानी वाली। वो कहा कि ये आप 15 लोग हैं और 6 लीटर की कैन है, आपने ये यूज़ करनी है सुबह तक। इसके अलावा आपके पास कोई नहीं होना है, ना पानी को पीने को मिलना है, ना कोई आपके पास दूसरी चीज़ खाने को होगी। उसने कहा कि आप यहीं रहना है, आपने जो अब करना है हमारे हुक्म से करना है। अगर आपने वॉशरूम तक भी यूज़ करना है ना, तो हम ऑर्डर देंगे, आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन नॉट गो। मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, ये भी बात आपकी मान ली क्योंकि उस टाइम हम मजबूर थे, उनके सामने बोल नहीं सकते, उनके पास ना वेपन्स वगैरह थे। नहीं, एजेंट कह रहा है नहीं भाई, ये छोटी-सी नहर है, आपने वैसे तैर के भी पार कर देंगे, कोई मसला नहीं, हमारी बोट है, हमारे आगे लड़के हैं, वो आपको पार करवा देंगे। हम सो लड़के वगैरह तो उसने हमें शॉपर वगैरह जो होते हैं और साथ जो टेप वगैरह होती है, उसने हमें ला के दी है कि अपने पासपोर्ट को कवर करे, अपना आईडी कार्ड कवर करे और अपने मोबाइल वगैरह पे इस टेप को ना कवर कर लें, आपके मोबाइल वगैरह में अगर पानी ना अंदर दाखिल हो। हमने फिर कहा कि भई हमारा राब्ता करवाएँ, हम अपने घर वालों को बता दें कि हम ज़िंदगी और मौत के सफ़र में जा रहे हैं। फिर हमने ना ऐसे ही गुज़रते समझ लें कि 4 दिन ना 4 रातें हमारे समुद्र में गुज़र गई हैं। ना हमें कोई आस, ना उम्मीद, ना हमारे पास कोई पीने का पानी था, ना कोई खाने वगैरह की चीज़ थी, ना कोई वहाँ वॉशरूम का इंतज़ाम था। तो हमारी ना यहाँ राइट साइड की तरफ से ना एक मिस्र वालों का जहाज़ था। वो यही जो ना इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, ये हॉर्स वगैरह, गोट वगैरह का ना काम करते थे। तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लड़कों में हिम्मत आ गई कि बोट हमारी इस तरफ से आ रहा है। लड़कों ने ना ऊपर खड़े होके हाथ हिलाने शुरू कर दिए। तो वो जैसे बोट आई है, उन्होंने रस्सा फेंक के अपनी बोट को बाँध लिया। हमारा तकरीबन लड़के थे, एक-दूसरे के ऊपर से कहते कि रस्सी को पकड़ के हम पहले चले जाएँ, हम पहले चले जाएँ। और कश्ती भी नीचे से लीकेज हो गई हुई थी और जो हमारी बोट थी वो मिस्री बेड़े से टकराई है एक लहर की वजह से, उसका इंजन भी टूट गया है। जो दोनों इंजन होते हैं वो भी टूट गया है। रस्से को जैसे ही पकड़ा है, लहर ही समझ ही नहीं आई हमारे लड़के चले कहाँ गए हैं, जैसे समझ लें कि फैल गए हैं चारों तरफ। वो हमने ऐसे ही करते कराते जिसके पास रस्सा वगैरह आता गया, पकड़ता गया, उन्होंने फिर जो रिसीविंग वाला था उन्होंने हमें वो लाइफ जैकेट भी फेंके, पर उस टाइम लाइफ जैकेट का भी हमारे पास होना भी ना होने के बराबर था क्योंकि हम खुद डूब रहे हैं, हमें पता ही नहीं था हम किस तरफ जा रहे हैं लहरों में। पता नहीं हम 73 लोग थे और उसमें तकरीबन 35 37 जो ना लोग वो बच के आए। बस 4-5 लड़कों की लाशें मिली जो हमारे साथ भी थे। उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं। पीछे भी गाँव में भी टेंशन पड़ी हुई है। सारे एक-दूसरे पूछ रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं आया, हमारा लड़का नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ यूनान में मुकीम रहना है। हम आपको ना एक रेड कार्ड देंगे। वो कार्ड आपका ना होगा, वर्क कार्ड होगा, समझ लें कि एज़ अ वीज़ा ही होगा आपके पास और आप उस कार्ड पे ना काम कर सकेंगे अपना। तो फिर उन्होंने हमारा अपना असाइलम प्रोसीजर समझाया, अगर आप यहाँ पे पेपर्स वगैरह जो भी मामलात हमें इसके बारे में तो इल्म नहीं है, तो आपको ना ऐसे हेल्प मिल जाएगी, कार्ड से आप काम वगैरह कर सकते हैं और अपना रोज़गार एक अच्छा रोज़गार तलाश कर सकते हैं। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि भाई ये जो रास्ते हैं ना खतरनाक रास्ते हैं, इनको ना इख्तियार करें क्योंकि ये छोटी-सी बोट होती है, उसमें ये लड़के ओवरलोड कर लेते हैं और आपको पता है वो बोट जो होती है चंद सेंटीमीटर ना पानी से थोड़ी-सी ऊँची होती है। जैसे ही कोई बड़ी लहर आई, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप बच जाते हैं, नहीं तो वो आपकी ना किश्ती को उल्टा देती है और आप अपनी जान से चले जाते हैं। तो ये रिकमेंड करूँगा कि भाई इस तरह के रास्ते कभी इख्तियार ना किया करें। ना अपने किसी फैमिली मेंबर, ना अपने किसी भाई वगैरह, दोस्त वगैरह को इस तरह का मशवरा रिकमेंड करे कि भाई इस तरीके से जा, तू यूनान में एंटर हो जाएगा, किसी और मुल्क में एंटर हो जाएगा। ये कोशिश करें, अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें, पढ़े-लिखे किसी अच्छी मुल्क की कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाएँ।